संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं, ये जीवन एक बाजी है, हार होनी है, जीत होनी है, ये फैसला होना है। झूठी क्या है? झूठा वो होता है जो अस्थायी होता है, सदा नहीं रहता, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, छूट जाता है, हमारा नहीं होता। वह झूठा नाता होता है, झूठा सामान होता है, झूठा सारा कारोबार होता है, जो हमारा नहीं होता। क्या है? हम सभी आए अपने माता पिताओं के यहाँ आए सभी। जिसका लेन देन जिस परिवार में लिखा था उसी परिवार में आके नाते में बैठ गया, कर्म करता चला गया और कर्म में बंध गया। फिर कर्म फल में फिर चल पड़ा। यही आवागमन है। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। दृष्टांत लो, पिंड में एक पापड़ होता है बड़ा सारा, कम से कम भी
बहुत बड़े तवे पे आ जाए, वो इतना बड़ा पापड़ होता है। जिसने पहले नहीं खाया, नहीं छुआ, और उसके सामने 2 पापड़ दिखा के थाली में रख दे, और उसको कहे भाई बोलो कितने खाओगे, कहता जी मैं तो 2 भी नहीं खा सकता। इतनी बड़ी रोटी, तो जी 2 बहुत है, रख दो। 1 गिलास पानी रख दो जी, रख कर खिसक जाओ वहां से। उसकी तरफ मत देखो, अब क्या करेगा वो। उठाएगा पापड़ को, एक निवाला नहीं बनता, दोनों पापड़ों को तोड़ के इकट्ठा करके खा गया। अब सोचेगा ये क्या था भाई, अब भूख तो नहीं मिटी, पर चपाती तो 2 खा गया भाई, क्या करेगा। मांगेगा कैसे, खुद कह दिया 2 और बस जी 2 बस काफी है। देखने में थी वो 2 चपातियां, 2 रोटियां बड़ी बड़ी, जब प्रयोग किया ना छोटा सा एक निवाला बना, वो पेट तो नहीं भरा। दिखता कुछ था, पाया कुछ, भूख नहीं मिटी। यह संसार ऐसे ही है, ये दिखता बहुत सुंदर है, अपना सा है, प्यारा सा है, जब गहराई में जाते हैं इसकी थोथा, स्वार्थी, मतलबी मिलता है संसार। कहने को तो दादाजी ने हमारे पिताजी को दे दिया सारा सामान, मकान, जमीनें, पिताजी के पास आ गया और हमें दे दिया। दादाजी 1 इंच जमीन नहीं ले जा सका, हवेली वाला कहलवाया गांव में, हवेली इतनी बड़ी जी, 1 ईंट नहीं गई उसके साथ जी। वो तो बड़े धनवान, एक मासा सोने का नहीं ले जा सके वो। जिनको जोड़ने के लिए उम्र लगाई, समासों की पूंजी गंवाई, सारी पूंजी, सारी संपत्ति, सारा ही जायदाद, सारा प्यारा परिवार छूट गया। क्या पाया, झूठा पाया, अपना नहीं पाया। ये संसार झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। अंतकाल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। स्वामी जी कहते हैं जब अंत समय में जीव आत्मा निकलती है शरीर को छोड़ के, बहुत पछताती है, बहुत रोती है। जी मेरा परिवार था, यम के दूत बोलते हैं जी आपका तो नहीं था, आपने तो अपना लिया, धोखे से अपनाया आपने। तो ये सारा सामान घर का आपका नहीं था, आपने तो बना लिया, मान लिया ये मेरा है। मान लो में अपना बना लो में तो बहुत अंतर है। सुनना है, सुनो ध्यान से, दृष्टांत लो। पिंड में एक ने पड़ोसी के किसी पुरुष को पिताजी मान लिया कि जी आप बड़े प्यारे हो, बड़े होनहार हो और बड़े प्यारे लगते हो, मैं पिताजी मान लूं। कहता बेटा मान ले, मुझे क्या दिक्कत है। पिताजी मानता रहा। अब पिताजी मान रहा है, पिताजी था नहीं उसका। वो जमीन का बंटवारा करेगा, मकानों का बंटवारा करेगा। उसके 3 पुत्र थे पहले से, सब में बांट दिया, जमीनें बांट दी। जिसने पिता मानना था ना, उसको तो 1 इंच जमीन की नहीं दी, खेत का हिस्सा नहीं दिया। क्यों? उसने मानना था, वह पुत्र नहीं था उसका।
जो पुत्र थे ना, उन्होंने तो कहा भी नहीं कि जी पिताजी मानेंगे आपको, थे पिता ही था वो। क्या हुआ, सारी संपत्ति दे दी, बिना मांगे दे दी। जिसने मानना था उसने तो नहीं मिला। अर्थात क्या, जब ये मनुष्य तन को पा करके प्रभु भक्ति करेगा, प्रभु सारा धन, सारा साजो सामान यहाँ का भी और वहाँ का भी इसको बिना मांगे देगा। और जो मानलों बैठा था ना, जी मेरा तो ये है, जमीनें हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं मिलता उसको। यमदूत सब छुड़वा लेते मौत पे। परमात्मा के अलावा यह सब कुछ गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकता है। मनुष्य अपने को भुलाकर जो उसका अपना है, अपना बन सकता है, उसको भुलाकर परायों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है। यही उसके दुख का कारण है। सुनो, पहले गरीबी रही, सामान नहीं, साजो सामान नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। आज तो मनुष्य के पास टीवी सेट है, सोफा सेट है, डबल बेड का सेट है, डाइनिंग सेट है, डिनर सेट है, चांदी का सेट है, सोने का सेट है। फिर भी यह दुखी है, फिर भी यह तनाव में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का दिमाग अपसेट है, दिमाग अपसेट है। आर्थिक स्थिति ठीक होते हुए भी, घर में सारा सामान मौजूद होने के बाद भी अपसेट है, चिंता में है, तनाव में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मनुष्य अध्यात्म से दूर होता चला गया, प्रभु भक्ति से दूर होता चला गया। भौतिक पदार्थों में सुख नहीं था, इकट्ठा करता चला गया, उनमें सुख होना ही नहीं था। सुख की खान में से सुख मिलेगा। आनंद सत्रोत तो परमात्मा है, आनंद धाम है वो, उसको तो भूल गया मनुष्य। क्या हो गया? दृष्टांत पिंड में ले लो, हमारे दो पैर हैं, दोनों पैरों से चलते हैं, संतुलित चलते हैं, संतुलित। एक पैर में चोट लग गई, पैर नहीं टिक रहा, नीचे पैर तो है, टिक नहीं रहा, लंग हो गई है, लंगड़ाते चलेंगे हम, स्पीड कम हो गई, हिल रहे हैं, गिर भी सकते हैं। क्या हुआ? एक पैर पे चल रहे हैं। क्या ये एक पैर का अर्थ है? एक जगत का पैर था, एक प्रभु भक्ति करने के लिए पैर था, सत्संग में जाने के लिए था, भक्ति करने के लिए था, वह तो तोड़ दिया मनुष्य ने। अब क्या है? लंगड़ाता चल रहा है, कभी भी गिर सकता है। साथ में प्रभु भक्ति करता था, पहले जगत के काम भी करता था, सुखी था, संतुष्ट था। सुनना है, 1 एकड़ में, मैं किसान हूँ, आज भी हूँ, पहले भी रहा,
खेती बाड़ी खूब की है, मैंने अपने हाथों से की है, आज भी करवाता हूँ भाई के साथ से। मैं तजुर्बा बहुत पूरा है। ध्यान से सुन लो, 1 एकड़ जमीन में गेहूं होते थे, मुश्किल से तो पहले गेहूं होते ही नहीं थे 70 साल पहले। क्यों? कि मोटी फसलें होती थी, बारिश होती थी, और बारिश पे निर्भर था सारा फसल का आमदनी। ज्वार, बाजरा, चने, मकई, अरहर आदि आदि, जिनमें एक बारिश हो गई तो फसल मिल जाएगी। चावल नहीं था, गन्ना नहीं था, ये सारी फसलें पानी की हैं। जंगल थे, खेती योग्य जमीन बहुत कम थी, और जब उपज बिकती थी थोड़ी सी होती थी। आज तरीके निकाले, खाद आए, दवाइयाँ आई, उपज बनाई, पानी आए। 1 एकड़ में जब गेहूं होती थी 20 मन, आज होती है 50 मन, 60 मन, 70 मन। पहले वाला कहता था 20 मन में खुश है जी, जो मिल गया मौज हो गई जी, पूरे वर्ष का अनाज आ गया है जी, हम खुश हैं जी। घर में भैंस है, दूध देती है, उससे घी मिलता है, दही मिलती है, मौज है जी। आज सब कुछ है, कई गुना तो फसल हो ले, कितना ही आमदनी हो ले, क्या हाल है जी? कहता बुरा हाल है। अच्छा हाल नहीं कभी कहता, कहता बुरा हाल है बस। बात क्या है? होता है कुछ नहीं, संतुष्टि नहीं रही, संतोष नहीं रहा। पहले वालों में संतोष था, प्रभु भक्ति करते थे वो लोग, विश्वास करते थे मालिक पे। अब जमाना बदल गया है, सारा साजो सामान होने के बाद भी मनुष्य बेचैन है, तनाव में है, दुखी है। क्यों दुखी है? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। शर्त आ गई अब, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। जो सतनाम का भेद जानकर उस पे आरूढ़ हो गया, वह सुखी है, बाकी सुखी नहीं हो सकते। बेचैन है, राजा हो भले, राजा भी दुखी है, उसको भय है कहीं राज्य न छिन जाए, भयभीत है वो भी। अकबर बीरबल के चुटकुले बड़े मशहूर हैं। एक बार क्या होता, दृष्टांत लो। अकबर ने देखा भाई बीरबल कभी गुस्सा नहीं करता, क्रोध कभी नहीं करता, कुछ ऐसी बात ताना कसी की मार दूं ये क्रोधित हो जाए। अकबर के दिमाग में बात आई, बैठे थे, अकबर बोला बीरबल को, हे बीरबल तेरे मुख में विष्ठा। क्रोध की बात थी, खतरनाक बात थी, गाली देता जवाब में। तो बीरबल बोला, हे जहां पना, आपके मुख में मिश्री, मक्खन मिश्री। सुनकर बोला अकबर, हे बीरबल तुझे गुस्सा नहीं आया? इतनी बुरी बात बोली मैंने। कहता है महाराजा इसमें गुस्से की बात क्या थी? आपके मुख में विष्ठा था तो विष्ठा निकला वाणी से, मेरे मुख में मक्खन मिश्री थी वही निकली। जो रहे करवा सो निकले टूटी, जिस बर्तन में जो भरा है माल है टूटी से वही तो आएगा। लोटा होता था पहले टूटी वाला, पित्तल के भी आए, कांसे के भी आए, मिट्टी के भी थे, आज भी है।
पानी भरा है तो टूटी से पानी बाहर आएगा, अगर भरा है दूध तो दूध बाहर आएगा, घी भरा है तो घी बाहर आएगा। जो रहे करवा सो निकले टूटी। हे राजा, आपके जो भीतर था वही बाहर आया, मेरे मुख में तो मिश्री घी था, आपके मुख में जो था वही तो सामने आया। अकबर लज्जित हो गया, कहता भाई बिरबल, मैं राजा जरूर हूं, फिर तेरे आगे तो नतमस्तक हूं मैं। ऐसा हाजिर जवाब क्या है ये? ऐसा था, बिरबल का दिमाग जबरदस्त था। एक बार की बात आती है, अकबर बोला बिरबल से, इस दुनिया में अंधे ज्यादा हैं या आंख वाले? बिरबल बोला, जनाब जहां पना अंधे ज्यादा है। कहता कैसे सिद्ध करेगा? आपके वजीर को मेरे पास बैठा दे, उसके हाथ में रजिस्टर थमवा दे, सारे संसार की बात में माप लेना, मैं यहाँ की बता दूंगा। अपने दरबार में जितने कर्मचारी अंदर आते हैं इनकी रेशियो निकाल लेना, आप फिर गुणा भाग कर लेना। कहता ठीक है, बता अंधे कैसे ज़्यादा है? कहता बता दूंगा जी, 7 दिन का टाइम दो। 7वें दिन बहुत बड़ा दरवाज़ा गेट था जिस महल के अंदर दाखिल होने वाला, वहाँ बैठ गया बिरबल और सन होता है, किसान खेत में बीजता है उसको, उसकी रस्सी बनाता है और रस्सी बांटने लग गया। साथ में रजिस्टर वाला वो अधिकारी बैठा था अकबर जी का। कहता भाई लिखता रहना जो बोल लूँगा मैं। कहता ठीक है जी। पहला आया, कहता बिरबल क्या कर रहा है? कहता लिखन दो मैं। फिर दूसरा आया, क्या रस्सी बांट रहा है? कहता लिखन दो मैं। 100 दरबारी आए, 90 अंधे पाए, लिख दिए। श्याम को राजा ने बुलाया, कहता जी मैं तो कहूँगा शायद नहीं जचेगी, आप आपके इस अधिकारी से पूछ लो। क्यों भाई, अंधे कितने पाए? कहता 90, आँख वाले 10। जब मैं रस्सी बांट रहा हूं और वो पूछता क्या कर रहा है, देख रहा था ये दुनिया है, ये अज्ञानियों से भरी पड़ी है। शिक्षित दिख रहे हैं, पढ़े लिखे, टोरीफाइड पेंट कोट वाले बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, अज्ञानी ज्यादा हैं, ज्ञानी बहुत कम है। बहुत कम ज्ञानी है, अज्ञानी ज्यादा है। फिर ज्ञानियों की तो पूजा होती है, विद्वानों की पूजा होती है।